Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे कांथापुरा के पार्ट 2 को हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कांथापुरा का सेकंड पार्ट। तो देखिए इस पार्ट में जो हमारी नरेटर है कंचम्मा, वो क्या कहती है, वो यहाँ पर बता रही है कि किस तरह से कांथापुरा गांव के अंदर ट्रेड किया जाता था, यानी बिजनेस किया जाता था, वहाँ से व्यापार किया जाता था। तो देखिए यहाँ क्या कहती है नरेटर, कार्ट आफ्टर कार्ट ग्रोन्स थ्रू द रोड्स ऑफ कांथापुरा। तो यहाँ नरेटर कहती है कि कैसे बैलगाड़ियाँ कांथापुरा की सड़कों पर चीखें मारती हुई गुजरती थी। एंड ऑन मैनी अ नाइट, और बहुत सारी रातें ऐसी होती थी, बिफोर द आइज आर शट, कि इससे पहले हम अपनी आंखें बंद करते। लास्ट लाइट्स वी सी आर दोज ऑफ द ट्रेन ऑफ कार्स। तो हम जो लास्ट लाइट्स देखते थे, यानी सोने से पहले जो हमें आखिरी रोशनी दिखाई देती थी आंखें बंद करने से पहले, तो वो किसकी रोशनी होती थी, तो वो होती थी ट्रेन ऑफ कार्ट्स की, यानी कि कैसे कार्ट्स बैलगाड़ियाँ ट्रेन के डिब्बों की तरह वहाँ से गुजरती थी, तो उनकी रोशनी दूर से देखी जा सकती थी इससे पहले कि हम सोते। एंड द लास्ट वॉइस वी हियर इज़ दैट ऑफ द कार्टमैन। और जो लास्ट वॉइस होती थी, जो लास्ट आवाज़ होती थी, तो वो किसकी होती थी, वो होती थी कार्टमैन की। कार्टमैन कौन होते थे, जो बैलगाड़ी चलाते थे। तो वो लास्ट आवाज़ जो हमें सुनाई देती थी सोने से पहले, तो वो होती थी बैलगाड़ी चालक की, जो बैलगाड़ी चलाता था। हु सिंग्स थ्रू द होलोस ऑफ द नाइट, जो पूरी रात अंधेरे में गाता रहता था। होलो जो होता है धीरे धीरे गाना, तो धीरे धीरे वो रात के समय कुछ गाने गाता, यानी कुछ गुनगुनाता हुआ बैलगाड़ियों पर वहाँ से गुजरता था, तो उसकी आवाज़ हम सोने से पहले सुन सकते थे। द कार्स पास थ्रू द मेन स्ट्रीट। अब जो ये बैलगाड़ियाँ थी कहाँ से गुजरती थी, वो गुजरती थी कांथापुरा की मेन स्ट्रीट से। स्ट्रीट होती है कोई गली, तो जो मुख्य गली होती थी कांथापुरा की, वहाँ से ये बैलगाड़ी गुजरती थी। एंड थ्रू द पोटर्स लेन, और कहाँ से गुजरती थी ये, पोटर होते हैं जो मिट्टी के घड़े बनाने का, गमले बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो कैसे वो बैलगाड़ियाँ मुख्य गली से होते हुए, जो पोटर था, कुम्हार था, उसकी गली से वो गुजरती थी। एंड देन दे टर्न बाई चनैयास पॉन्ड, और इसके बाद वो किसकी तरफ मुड़ जाती थी, तो वो मुड़ जाती थी चनैया के तालाब की तरफ। एंड अप दे गो अप द पासेज इनटू द मॉर्निंग दैट विल राइज ओवर द सी, और आखिर में ये कहाँ पहुँच जाती थी, मॉर्निंग के होने तक, यानी सुबह होने तक वो कहाँ पहुँच जाती थी, तो वो पहुँच जाती थी सी पर, यानी समुद्र पर वो पहुँच जाती थी। और वहीं से जो अंग्रेज होते थे ये व्यापार करते थे, समुद्री जहाज़ों में भरकर वो सारा ये सामान ले जाते थे। समटाइम्स व्हेन रमा चेट्टी और सुबा चेट्टी, अब देखिए रमा चेट्टी एंड सुबा चेट्टी ये दो व्यक्ति हैं, ये नाम हैं व्यक्तियों के। हैव मर्चेंटाइज, और ये क्या करते थे, वहीं अपना सारा सामान, मर्चेंटाइज होता है जो बेचने के लिए सामान होता है, वो यहाँ पर आते थे समुद्र पर और अपने सामान को बेच देते थे। द कार्ट्स स्टॉप एंड देयर आर, तो अब क्या होता था, तो कार्ट्स होते थे जो बैलगाड़ियाँ होती थी यहाँ रुकती थी। एंड देयर आर ग्रीटिंग्स, और उन्हें अभिवादन किया जाता था, सुबह का नमस्कार किया जाता था। एंड इन एवरी हाउस वी कैन हियर, और हर घर में हम सुन सकते थे। सुबह चैटीज 350 रुपी बुल्स रिंगिंग देयर बेल्स एज द गेट अंडर द योक, तो हर घर में ये सुना जा सकता था कि सुबह चट्टी के 350 रुपये के, उसके 350 रुपये के जो बुल्स थे, यानी जो उसके बैल थे, वे रिंगिंग देयर बेल्स, कैसे अपनी बेल्स को, बेल्स होती है घंटियाँ, कैसे वो घंटियों को बजाना शुरू कर देते थे जब कभी वे किसी मुसीबत में होते थे। अंडर द योक मीन्स जब कभी उन पर जुआ लगता था। हो सेज सुबा चट्टी, अब सुब्बा चैटी है जो हो की आवाज़ करता, ही हो की आवाज़ करता। एंड द बुल्स शिवर एंड स्टार्ट, और उसके जो बुल्स थे, जो बैल थे, वो कांपते और एकदम से वो स्टार्ट हो जाते, यानी वो चलना शुरू कर देते। द स्लो मूविंग कार्ट्स बिगिन टू ग्राइंड एंड टू रंबल,
अब सुबह चट्टी के जो बैल थे वो ग्राइंड करना शुरू कर देते, अनाज को पीसना शुरू कर देते और घड़घड़ाने की आवाज़ कर दे। एंड देन द लॉन्ग हार्श मोनोटोनी ऑफ द कार्ड्स एक्सेल्स थ्रू द डार्कनेस। अब क्या होता था, पूरी तरह से रात की रोशनी में जो शोर शराबा था वो सब एक उदासी में बदल जाता था। यानी सारा रात का शोर शराबा, जितना भी व्यापार होता था, काम होता था, उन सब का शोर शराबा अब पूरी तरह से बंद हो जाता और चारों तरफ उदासी छा जाती थी। एंड वंस दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टिप्पुर हिल। अब ये बैलगाड़ियाँ थी जो कहाँ चली जाती थी, टिप्पुर हिल के दूसरी साइड चली जाती थी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी हिल की बात है, तो वो बात है टिप्पुर हिल की। द नॉइस सडनली डिग्स इनटू द नाइट। अब जो शोर शराबा था वो पूरी तरह से रात में गुम हो जाता था। एंड द सॉफ्ट हिस ऑफ द हिमावती राइज इनटू द एयर। अब क्या होता था, हवा में जो हिमावती रिवर है, हिमावती क्या है, एक नदी है, ये आपको याद रखना है। केवल हिमावती नदी की आवाज़ सुनी जा सकती थी, इसकी हिस की आवाज़ सुनी जा सकती थी, इसके पानी की आवाज़। समटाइम्स पीपल सी टू देमसेल्व्स। कई बार लोग खुद से कहते थे, द गोडेस ऑफ द रिवर प्लेस थ्रू द नाइट विद द गोडेस ऑफ द हिल। तो कई लोग यहाँ पर कांथापुरा में क्या कहते थे कि जो गोडेस ऑफ द रिवर, कि जो ये नदी है, ये नदी की देवी किसके साथ खेलती है रात को, तो वो खेलती है हिल की गोडेस के साथ। यानी जो पहाड़ी की गोडेस देवी है, पहाड़ी की देवी खेलती है नदी की देवी के साथ, ये कहा जाता था कांथापुरा में। कंचम्मा इज़ द मदर ऑफ हिमावती। अब देखिए कंचम्मा आपको याद रखना है, कौन है ये कंचम्मा, तो ये है कांथापुरा की देवी। तो कंचम्मा कौन है, कांथापुरा की देवी, ये आपको याद रखना। अब देखिए जो ये कंचम्मा है, जो कांथापुरा की देवी है, ये किसके मदर कही जाती है, तो ये कही जाती थी मदर ऑफ हिमावती। यानी जो हिमावती नदी है उसकी मदर कही जाती थी कंचम्मा। तो कंचम्मा को मदर कहा जाता था हिमावती की। मे द गोडेस ब्लेस अस। अब नरेटर क्या कहती है कि हमारी देवी हमें क्या रखे, खुश रखे, हमारे ऊपर वो आशीर्वाद बनाए रखे। अब नरेटर कहती है कंचम्मा इज़ अवर गोडेस, कि कंचम्मा हमारी देवी है। कांथापुरा की देवी कौन है, तो वो है कंचम्मा। ग्रेट एंड वॉन्टियस इज शी, कि उनकी देवी कैसी है, बहुत ग्रेट है, बहुत महान है और सब पर अपनी दया बरसाती है। किल्ड डिमन एट्स अगो, अ डिमन that had come to ask our young sons as food and our young women as wives। तो यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि हमारी जो देवी है उसने सदियों पहले एट्स अगो, सदियों पहले हमारी देवी ने किसको मारा था, एक राक्षस को, एक दानव को मारा था। वो दानव क्या चाहता था, हैड कम टू आस्क अवर यंग सन्स एज फूड, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हमारे बेटों को अपना भोजन बनाकर खाना चाहता था। एंड अवर यंग वुमेन एज वाइफ्स, और जो हमारी जवान औरतें थी, जवान लड़कियां थी, जवान बेटियां थी, बहुएं थी, उनको वो अपनी पत्नी बनाना चाहता था, पत्नियां बनाना चाहता था। कंचम्मा केम फ्रॉम द हेवंस। अब कंचम्मा है जो हमारी देवी है, वो कहाँ से आई, स्वर्ग से उतर कर आई। इट वॉज द सेज त्रिपुरा, और ये संत त्रिपुरा था जिसने क्या किया था, हु हैड मेड पिनेंसेस टू ब्रिंग हर डाउन, जिसने बहुत से कष्ट सहन किए थे, किसको लाने के लिए, इस हेवन की देवी कंचम्मा को कांथापुरा में लाने के लिए, यानी स्वर्ग से इस धरती पर लाने के लिए कंचम्मा को गुरु त्रिपुरा ने क्या किया था, बहुत सारे कष्ट झेले थे, यातनाएं झेली थी। एंड शी वेज्ड सच अ बैटल। अब जो हमारी देवी थी कंचम्मा, इसने बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा। एंड शी फोर्ट सो मैनी अ नाइट, और कई रातों तक वो इस राक्षस के साथ लड़ती रही थी। दैट द ब्लड सोक्ड इनटू द अर्थ, कि जो उसका रक्त था, यानी जो इस राक्षस के शरीर से निकला हुआ रक्त था, खून था, वो यहाँ की धरती पर पूरी तरह से फैल गया था, धरती ने उसके खून को चूस लिया था। एंड दैट इज़ वाई
द कंचम्मा हिल इज़ ऑल रेड। और यही कारण है कि जो कंचम्मा हिल है, अब यहाँ पर एक कंचम्मा नाम की पहाड़ी भी है, तो ये पूरी तरह से अब लाल है। तो इसका कारण क्या है कि हमारी देवी है जो उसने इस राक्षस को मार दिया था और उसका रक्त बहकर इस पहाड़ी पर गिर गया था।